इस बीच आपको बता दें, नूह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार नजर आ रही है। दंगों में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस बल में मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। कल भी आपको बता दें, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। तो जहां से पथराव शुरू हुआ है उसी के साथ साथ आपको बता दें वहां बुलडोजर चला। 45 दुकानें जमींदोज की गई हैं। इधर नूह हिंसा के बाद तबादलों का जो दौर है वो लगातार जारी भी हो चला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार कर रही है। दंगों में शामिल जो लोग हैं उनके घरों को धराशायी किया गया, दुकानें यहां पर तोड़ी गई हैं। इसके बाद जरा देखिए कि यहां पर तबादलों का दौर भी चला गया, अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, हरियाणा में नूह हिंसा की घटना के खिलाफ बुलडोजर का जो एक्शन है लगातार जारी है। दो तस्वीरें देखिए, आरोपियों के घरों पर गाज गिर रही है। जो अवैध ठिकाने जिसमें से 45 दुकानें जो अभी तक हैं वो चिन्हित की गई हैं, उन दुकानों को जमींदोज किया गया है। सड़क पर मौजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और वहां 45 दुकानों को लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं कि ऐसी दुकानें हैं जिनको जमींदोज किया गया है। इसी इलाके में आपको बता दें कि पत्थरबाजी शुरू हुई थी। तो एक तरफ आपको बता दें जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें नूह हिंसा के बाद तबादलों का जो दौर है वो भी लगातार चल रहा है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का तबादला किया गया। धीरेन्द्र खड़गता नए डिप्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। कल नूह के एसपी का भी तबादला किया गया था। तो लगातार तबादलों का दौर चल पड़ा है। जिस तरीके से नूह हिंसा घटी उसके बाद से तमाम अधिकारियों को लाइन हाजिर करते हुए अब तबादले किए जा रहे हैं। चलिए, इन सबके बीच ये बहुत राहत की बात है कि नूह हिंसा के बाद अब जिंदगी जो है पटरी पर लौट रही है। आज इंटरनेट बैन का आखिरी दिन था। पुलिस ने 202 लोगों को इस बीच गिरफ्तार किया है। अभी तक 102 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। हिरासत में 80 लोग हैं। सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सोची समझी साजिश के तहत ये हिंसा हुई है। अनिल विज ने ये साफ तौर पर अपनी बात पहले भी कही थी कि ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया गया। हालांकि हिंसा इतनी भड़केगी ये सोचा नहीं था किसी ने। जांच हो रही है, ये सारी बिल्कुल लग रहा है ये जो सारी जांच हो रही है इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पे फ्री बंट रही थी। किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की, गोली चली है, गोलियाँ वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता एमी इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। एमी, देखिए जिस तरीके से नूह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार नजर आ रही है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कहा गया 45 दुकानों को धराशायी किया गया, अब आगे क्या? 25 जुलाई को जो ये हिंसा हुई थी उसके बाद से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस एक्शन के चलते यहाँ पर 15 कंपनियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें बटालियन लगातार वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर नेट सेवा भी बंद करी गई थी इसी के चलते। और यहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ था। 144 की धारा के बाद लोगों को हिदायत दी गई थी कि घरों में रहें, पर फिर भी उनकी सुविधा को देखते हुए बीच बीच में उनको थोड़ा थोड़ा समय दिया गया कि वो अपने रोजमर्रा के सामान को वो खरीद सकें और यहाँ पर शांतिपूर्वक माहौल को देखते हुए इस तरह की छूट दी गई थी। पर अब जिस तरह से एक्शन मोड जो हम देख रहे हैं वो योगी सरकार जैसा देख रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने जो बुलडोजर अभियान चलाया था वो अभियान यहाँ देखने को
को मिल रहा है। काफी समय बाद अब नूह में सरकारी जमीन पे जिस तरह से लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उस जमीन पे बने हुए मकानों को अब धनाशाही सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से पहाड़ों पर अभी भी छुपे हुए बैठे हैं, जो सरकार के पकड़ से बाहर है, पर लगातार सरकार पकड़ने का काम भी इन लोगों को कर रही है। कम से कम 102 लोग अभी तक पकड़ में आ चुके हैं और इन लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है इस समय। और आज भी अगर हम बात करें तो कम से कम 13 एकड़ जमीन इन लोगों के कब्जे से खाली करा चुकी है सरकार अभी। बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे जिंदगी एमी पटरी पर लौट रही है और हरियाणा सरकार लगातार मुस्तैद भी है। तबादलों का दौर भी चल पड़ा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तबादलों का दौर की बात करें तो लगातार यहाँ पर एसपी और डीसी की बात करें तो डीसी का भी तबादला कल ही यहाँ शाम को किया गया है। इसके चलते कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई भी लापरवाही प्रशासन द्वारा देखने को ना मिले, क्योंकि प्रशासन का एक अहम रोल होता है। जब ये यात्रा निकाली जा रही थी तो उस समय प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी देखने को मिली, क्योंकि जगह जगह पर लोगों से अगर हमने बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि अगर एक ऑटो खड़ा है तो वहां पर भी कम से कम 10 से 15 लोग एक ऑटो को ठीक करने के लिए खड़े थे। क्या ये प्री प्लानिंग चल रही थी? क्या लोगों ने पहले से ही इस तरह की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई हुई थी? तो ये योजना जो बनी है लोगों की, वो जो लोगों ने अपने आंखों देखी नजारा बताया है, वो देखते हुए प्रशासन ने ये एक्शन लिया कि अभी जो हाल ही में वहां पर तैनात थे उस समय जो अधिकारी थे उनको तुरंत यहाँ से बदल दिया गया है। देखिए नूह, इससे जिस तरीके से लगातार जहां से हिंसा हुई थी एमी, वहां से तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहां से पथराव की शुरुआत हुई, सबसे पहले बुलडोजर जो है वहीं चला, 45 दुकानों को जमींदोज किया गया। आज क्या लगता है, आज भी यही कार्रवाई शुरू होगी? क्या इसका विरोध भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा? जी बिल्कुल, आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और इसी तरह से जितने भी जमीन, सरकारी जमीन है और जितने भी लोगों ने पथराव किया है उन सबको साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है बख्शा नहीं जाएगा। उनके मकानों को बिल्कुल धनाशाही कर दिया जाएगा। एक एक आरोपी जो बिल्कुल आरोपियों पर सख्ती से अब कार्रवाई होगी और हरियाणा सरकार बिल्कुल किसी भी तरह से कोई ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। एमी, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।